हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बुद्धि का अर्थ है सभी व्यक्ति जो हैं वो समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। किसी के पास ज़्यादा बुद्धि होती है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य होता है और कुछ मंद बुद्धि होते हैं। इसी से क्या पता चलता है कि उनमें असमानता है। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण होती है। बुद्धि की परिभाषाएं। पहली है वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि से क्या होता है? कार्य करने की एक विधि के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार जो बुद्धिमान है वो अच्छे से काम करेगा। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जो चीज़ें मूर्त नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। विनय बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। विनय क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान में, आविष्कार में, निर्देश में और आलोचना में। बकिंघम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता है। क्या है? सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता और वातावरण से समायोजन की योग्यता। तो बुद्धि से के द्वारा हम क्या करते हैं? अगर बुद्धि अच्छी है तो सीखने की योग्यता अच्छी होगी। अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें नहीं हैं सामने उस चीज़ों के बारे में भी चिंतन करने की योग्यता होगी। समस्या का समाधान जो है, जिसकी बुद्धि ज़्यादा होगी वो अच्छे तरह से कर सकेगा, जिसकी बुद्धि कम होगी वो उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। वातावरण से समायोजन करने की योग्यता भी क्या है? बुद्धि के द्वारा ही आती है। इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि में केवल एक तरह की क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। अब हम जानते हैं बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं। पहला है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। जो बुद्धि होती है वो क्या है? जन्म से ही उसको प्राप्त होती है। दूसरा, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता करती है। जो नई नई चीज़ें होती हैं उसको सीखने में क्या करती है? बुद्धि सहायता करती है। तीसरा है बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति जो है अमूर्त चिंतन कर सकता है। चौथा है बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। अचानक जो परिस्थितियां आती हैं उसमें भी समायोजन करने की जो गुण है वो क्या है? बुद्धि ही प्रदान करती है। पांचवा है बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। अगर इंसान के पास अच्छी बुद्धि है तो वो क्या कर सकता है? कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को भी वो आसानी से सरल बना सकता है। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि के द्वारा क्या होता है? जो उसके पिछले अनुभव होते हैं उसके अनुसार वो क्या है? वो लाभ उठा सकता है। सातवां है बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता भी प्रदान करती है। बुद्धि की 8वीं विशेषता है लिंग भेद, जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। 9वीं विशेषता है बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है तथा वातावरण का प्रभाव केवल कुछ बिंदुओं तक पड़ता है। और 10वीं विशेषता क्या है? कि बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम तथा वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत: एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बीने ने। द्वितत्व कारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत दिया है बुद्धि का स्पीयरमैन ने। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ब्लूम का सिद्धांत BS ब्लूम ने दिया है। समूह तत्व कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। त्रि-आयाम सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। और कैटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत कैटल हॉर्न ने दिया है। पदानुक्रम क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्ट एवं बर्नर ने दिया है। त्रिजातीय या त्रिघटकीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली ने दिया है। द्विविमानात्मक सिद्धांत स्लेसिंग व गटमैन ने दिया है। धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल ने दिया है। संकाय सिद्धांत रीड ने दिया है। सूचना संसाधन सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया है। बुद्धि का क तथा ख सिद्धांत हैब ने दिया है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।